Good morning everyone, Neha here. So now we will start chapter 3 data handling exercise 3.3. So let's start now. So in this chapter we have learned many terms. Yes. So in this exercise we will learn about the new term probability. What is probability? Probability is the extent to which something is likely to happen. Probability एक वो एक्सटेंट है जो आपको बताएगी कि कोई भी इवेंट की होने का चांस क्या है, कितने चांस का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी होने की, किसी भी इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. आई हैव अ वन कॉइन, मेरे पास एक कॉइन है एंड आई टॉस्ड इट, मैंने उसे टॉस किया. देन मे बी हेड विल कम, मे बी टेल विल कम. हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, क्योंकि आपको पता है कॉइन में तो हेड और टेल होते हैं. ठीक है, टोटल क्या होते हैं आउटकम, हेड या टेल. अगर मैं उसे टॉस करूं, उछालूं, तो क्या होगा, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा. अब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ओनली, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो चांस, कितना चांस हो सकता है कि आपका हेड आए. तो ऑफ कोर्स ये नॉर्मल बात है. अगर आपके पास आपने कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आएगा. तो यानी कि टोटल आपकी आउटकम्स कितने, टू में से कोई एक की तो चॉइस है कि एक ही तो चांस आएगा. अब हम कह रहे हैं हेड आए तो हेड कितना, एक, यानी कि हमारी चांस क्या हो जाएगा, 1/2. जो टोटल जितने हमारे टोटल चॉइसेस होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो जिस चीज़ की बात हम कह रहे हैं कि हैट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो हम, यानी कि हैट एक ही हैट है उसमें, तो एक ही हैट है तो चांस भी एक ही है, तो आप वो न्यूमरेटर में लिखेंगे. गॉट इट. अगर यही मैं ये क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टेल, अब टेल आने का क्या है. अब टेल के केस में भी तो 2 ही है टोटल आउटकम्स, टोटल चॉइसेस तो हमारे पास 2 है ना, और हमारे पास टेल कितना है, टेल एक ही चांस ही तो है, एक ही बार तो आएगा. तो एक बार में टॉस करेंगे तो एक ही टाइम तो आएगा. मैंने ये नहीं बोला कि वी आर टॉसिंग अगेन एंड अगेन, वी आर टॉसिंग 5 टाइम. आई हैव टोल्ड ओनली 1 टाइम आ कॉइन इज टॉस्ड, तो 1 टाइम, यानी कि 1 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी टेल की क्या है, 1, क्योंकि टेल एक ही बार आएगा और हेड भी एक ही बार आएगा. गॉट इट. तो आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल चॉइसेस जो हमारे पास होंगी, और न्यूमरेटर में लिखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे वो कितना है, कितनी बार वो चांस आएगा, यानी कि 1/2 ऑफ हेड ऑल्सो, 1/2 ऑफ टेल ऑल्सो. ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल मैं आपको आगे एक डाइस का दूंगी, डाइस जिसे पासा कहते हैं. यस, आगे अभी हम मूव करेंगे तो मैं आपको उसका डाइस का भी दूंगी. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सिंपल वर्ड्स में द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो चांसेस जिसमें हमारा कोई भी इवेंट अकर करे. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम कुछ टर्म पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपकी कौन कौन से टर्म पढ़ेंगे, श्योर, इम्पॉसिबल, मे और मे नॉट हैपन. जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, श्योर मीन्स किसी भी बात की आपको श्योरिटी हो, होना ही होना है, गलत नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, नामुमकिन हो. मे और मे नॉट, हो भी सकती है ना नहीं भी हो सकती है, यस और नो, आपकी दोनों बातें हो सकती हैं. अब हम एग्जाम्पल सीखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, द सन सेटिंग इन द ईस्ट. अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि सन सेट हो ईस्ट में. सन कहाँ सेट होता है, वेस्ट में, और राइज कहाँ होता है, ईस्ट में. तो ये बात तो आपकी क्या हो गई, नामुमकिन, यानी कि इम्पॉसिबल, जो चीज़ हो ही नहीं सकता. सेकेंड, इंक्रीज इन द साइड ऑफ द स्क्वायर रिजल्ट इन इंक्रीज इन एरिया. अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी स्क्वायर की साइड अगर आपकी इंक्रीज होगी तो उसके साथ उसका एरिया भी इंक्रीज होगा. श्योर, ऑफकोर्स, ये चीज़ श्योरिटी, बिल्कुल, जैसे आप साइड बढ़ाएंगे वैसे उसका एरिया बढ़ता जाएगा. तो ये बात आपको एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है, श्योर है मैथ के लिए. थर्ड, टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे. अभी कह रहे हैं कल ब्राइट सनी डे होगा, तो अब ये आपको पता है कल क्या होगा, आप तो एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है.
है ना। हम अपने आइडिया से, हम क्लाइमेट देख के, वेदर देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे, लेकिन ये आपका श्योरिटी थोड़ी ना है, हो भी सकता है और नहीं भी, 50-50% नहीं भी हो सकता है, दैट इज मे और मे नॉट। नेक्स्ट, फादर इज यंगर देन हिज सन, पापा छोटे हैं बेटे से। कभी ऐसा हो सकता है कि पापा ही, जो जन्म देने वाले पापा ही बेटे से छोटे हो जाए? दिस इज इम्पॉसिबल। अ लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दैट इज अ श्योर, ये तो करेक्ट है ऑफकोर्स। नॉर्मल ईयर में हमारे 365 होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं। ऑन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन आपने टॉस किया, आई विल गेट अ हेड, मुझे हेड ही मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है आपने कॉइन टॉस किया, आपको हेड ही मिले, हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, ठीक है, सो मे और मे नॉट बी। ऑन थ्रोइंग अ डाई, हमने डाई फेंका, डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, आप लूडो खेलते हैं, आपको पता होगा डाई। अब ये कह रहे हैं आई विल गेट अ नंबर 6, मुझे 6 ही नंबर मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 6 ही मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो मे और मे नॉट। ओके, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा है अगर जिस बात पे हम 100% श्योर होंगे, जो होता ही होता है, दैट इज श्योर। इम्पॉसिबल, जो नामुमकिन है, जो हो ही नहीं सकता। मे और मे नॉट, जिसमें हम 50% यस है हमारा, 50% नो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कम ऑन नेक्स्ट। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इस प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग। पहला देखिए, काइंड, श्योर टू हैपन, जो चीज़ अगर श्योर होती है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए 1, गॉट इट। नो चांस, जिसका तो हमें कोई चांस ही नहीं हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम 0। अब हैविंग मैनी पॉसिबिलिटी, जो हमें लगता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो पॉसिबिलिटीज की वैल्यू न्यूमेरिकल किस में लाया करेगी? 0 1 के बीच में, यानी कि पी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या है जिससे हम निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, टोटल आउटकम जितने हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, गॉट इट। सो लेट मूव ऑन, वन मोर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि मैं एक एग्जांपल आपको डाई का बताऊंगी। देखिए, यहाँ आपका डाई होता है, आप लूडो खेलते हैं, सब खेलते हैं, ठीक है। अब इसमें लूडो में आपके कितने नंबर है? 1 भी आ सकता है, 2p 3p 4p 5 6 तक होते हैं, 6 से ज़्यादा तो नहीं होते डाई में। अब हमें सपोज करिए, हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमारा 6 आए। अब 6 आए तो मैंने आपको क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल आउटकम, जितने ऑप्शन होते हैं नीचे, कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, 6 नीचे आ गया। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमारा सिर्फ 6 आना चाहिए, तो 6 यहाँ 6 वाला कितना है? 1 ही तो है, कोई और आपको 6 दिख रहा है? नहीं ना, एक ही तो दिख रहा है, तो यानी कि 1/6। सेम हम अगर यहाँ पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ 1 की, तो वही यहाँ टोटल 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब 1 कितने, यहाँ आपको 1 कितने डाय, 1 आपको एक ही दिख रहा है, तो 1। ऐसे 2 भी का भी 1/6, 3 का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 एंड 6 की भी 1/6 प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स move to the exercise question number 1. Now I hope you will do easily. Tell whether the following is certain to happen. Impossible can happen but not certain. आपको बताना है कि कोई भी चीज़ आपकी certain to happen, impossible है बिल्कुल, या can happen हो सकती है but not certain, लेकिन अक्सर नहीं। चलिए देखते हैं। You are older today than yesterday. आप ओल्डर होंगे आज कल से। ऑफकोर्स हर दिन हम एक दिन भी अगर बढ़ जाता है तो हमारी एज का एक दिन ऐड हो जाता है उसमें, तो यू आर ओल्डर। अगर हम आज की बात करें, अगर आज आप 13 ईयर्स ओल्ड हैं, एज्यूम किए, तो अगर कल का दिन माने तो 13 प्लस, अगर आज आपकी बर्थडे फॉल होती है तो आज आप 13 के तो हो गए, प्लस कल का दिन ऐड हो गया तो 13 प्लस 1 डे मोर हो गए आप, है ना। तो हर एक दिन हम ओल्डर होते हैं पिछले वाले दिन से, तो ये आपका क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट, अ टॉस कॉइन विल लैंड हैट्स अप। अभी कह रहे हैं जो कॉइन है, जब वो टॉस होगा तो उसके हमेशा हैट्स ही आ पाएगा, हैट ही ऊपर आएगा, तो ये हो सकता है हैट ऊपर आए, 50% है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जहाँ 50% का काम हो वहाँ आप क्या लगाएंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। और जहाँ आप श्योर होगे वहाँ आप क्या लगाओगे? सर्टेन टू हैपन।
ओके जब हमने पीछे श्योर पढ़ा था, श्योर को आप क्या लिखोगे, सर्टेन टू हैपन। जब 50% मे और मे नॉट में होगा, आप क्या लिखोगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब देखिए, अ डाई व्हेन टॉस शेल लैंड अप 8 ऑन द टॉप। अगर एक डाई को हमने टॉस किया तो 8 ही आएगा ऊपर। सेम क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट की तरह, तो आपको 8 ही आएगा। तो आप पहले मुझे बताइए, सबसे पहले अगर यहाँ 8 की जगह पहले कोई और नंबर होता तब तो हम यहाँ कैन सर्टेन बट नॉट सर्टेन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन लिख सकते थे, 50-50% वाला। लेकिन यहाँ 8 लिखा है, तो 8 तो कभी हो ही नहीं सकता डाई में, क्योंकि डाई में तो 6 ही होते हैं। 6 नंबर के साथ तो कोई डाई में नंबर नहीं होता। इट मीन इम्पॉसिबल। गॉट इट? ओके। अब फोर्थ देखिए, द ट्रैफिक नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी सीन ग्रीन। कह रहे हैं जो अब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन दिखेगी। अब भाई श्योर थोड़ी ना है, आप इसमें हो भी सकता है 50%, दिख भी सकती है, नहीं दिख सकती। आप खड़े, हमने कहा आपकी बात जो लाइट चलेगी वो ग्रीन आएगी, ट्रैफिक लाइट। तो ये आपका आपने प्रिडिक्ट किया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 50% है आपका, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा। अब आप बताइए, कह रहे हैं कल क्लाउडी डे होगा, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप 50-50% में, जब 50-50% यस है, 50% आपका नो भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अंडरस्टूड? ओके। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है और बॉक्स में कितने मार्बल्स है, 6 है। और हर मार्बल पे नंबर्स क्या लिखे, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक लिखे हैं, 6 मार्बल्स। ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 2। प्रोबेबिलिटी बताइए जब आप मार्बल ड्रॉ करेंगे जो 2 ही आना चाहिए। अभी जैसे हमने डाई में किया, हेड में किया, सेम करना है आपको, कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। पहले फॉर्मूला सबसे हर पार्ट में, इन एवरी पार्ट यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला। इट्स मस्ट टू राइट PA का मतलब है आपका, यहाँ आपका इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका P प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू A, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आप A भी नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आप प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डाउन करेक्ट है, ठीक है। अब मैंने बोला था डिनोमिनेटर में आप टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है, 6 आ गया। ओके। अब जिसका निकालना है वो देखना है, यहाँ 2 निकालना है। अब देखिए यहाँ 2 वाले मार्बल, यहाँ से पिक्चर से देख सकते हैं 2 वाले मार्बल कितना है, 1 ही तो है। तो यहाँ क्या, 1/6 जितने होता है वो नंबर, जितने जो पूछा जाता है उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कितने हैं वो। ओके। अब निकालना है 5, तो 5 भी देखिए टोटल कितने हैं, ये कम 1 2 3 6 नंबर्स हैं, तो नीचे 6 आ गया। और 6 ने आने के बाद अब आपसे पूछा है 5 कितनी बार है, 1, तो 1 बार 1/6। ऐसे आपकी किसी से भी पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी आपकी 1 की पूछे, 2 की पूछे, 3 की पूछे, 4 की पूछे नंबर की, 5 की पूछे, 6 की पूछे, किसकी भी ड्रॉ आपकी प्रोबेबिलिटी पूछे कि प्रोबेबिलिटी अ मार्बल नंबर इज 1 या 2 या 3 और 4 और 5 और 6, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6। क्यों आएगी, क्योंकि टोटल में 6 है तो 6 आएगा, और हर नंबर 1 पर अकर कर रहा है, इट मीन 1/6। I hope you have understood. So here we have completed introduction 1, question number 1 and question number 2. In the next video we will complete question number 3 and question number 4. Thank you.